छोटी सी दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अब हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं ईस्टर के संदेश के लिए। पवित्र आत्मा तू मुझे ले, पूरी कांग्रेगेशन को तू ले, और प्रभु होने दे कि तेरा वचन एक उपजाऊ भूमि पर गिर सके, ताकि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाए, और हम हर एक जन प्रभु आज आशीषित हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं शुरू करता हूँ लूका 24 का 5 और 6 को पढ़ते हुए। यहाँ कहता है, जब वे डर गई। यहाँ पर दो स्त्रियाँ संडे के अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह के कब्र में आए, यीशु मसीह के शरीर को मलहम लगाने के लिए। तब उनको वहाँ पर स्वर्गदूत का दर्शन हुआ। वहाँ पर भयंकर भूकंप आई, और वो कब्र का जो मुंह था, बड़ा पत्थर जिसमें था, वो पत्थर सरक गया, और स्वर्गदूत वहाँ पर हाजिर हुआ। इन सारी बातों को देखकर वो स्त्रियां बहुत डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने उनसे, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? 6 में कहता है, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। सो आज ये ईस्टर का संदेश है कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। यीशु मसीह यहाँ कब्र में नहीं है, पर वो जी उठा है। हालेलुया। आपका प्रभु कब्र में नहीं है, आपका परमेश्वर कब्र में नहीं है। यीशु मसीह का कब्र 2000 वर्षों से खाली है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद फिर हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती 28 का, हम पढ़े 1 से पढ़ना चाहेंगे। मत्ती 28 का 1 से। कैन यू हैव इट ऑन द स्क्रीन प्लीज? या। सब्त के दिन के बाद, सब्त का दिन मतलब संडे के दिन, आज ही के दिन, ठीक है ना। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वह सुबह होते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और 8 में, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम, यानी कि शांति हो तुम्हें। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़ कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने इन 2 स्त्रियों को दर्शन दिया। ये स्त्री जो 2 यीशु मसीह के चेलों में से थी, और ये लोग यीशु मसीह की मृत्यु के समय भी यीशु मसीह के क्रूस को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे थे। और अब रविवार के सुबह सब्त के बाद में ये यीशु को देखने, यीशु को मलहम, यीशु के शरीर लोथ को, यीशु के डेड बॉडी को वो मलहम करने को वो आते हैं। लेकिन तब वहाँ पर इनका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो जाता है। ये स्त्रियां जो भय, एक शोक, एक डर में वो आए थे, लेकिन जब इन्होंने यीशु मसीह का सामना किया, जब सारी घटनाएं घटी इनके सामने,
इन्होंने स्वर्गदूतों के बातों को सुना। और जब ये लोग चेलों के पास जा रहे थे खबर को देने के लिए, जो स्वर्गदूत ने उनसे कहा था, तब जाते जाते यीशु मृत्यु से जी उठने के बाद पहला दर्शन इन स्त्रियों को दिया। हालेलुया। और इस एनकाउंटर के बाद, इस यीशु मसीह के साथ मुलाकात के बाद, ये स्त्री अब ये इनका शोक नहीं रहा। हालेलुया। ये आनंद से भर गए। ग्लोरी टू गॉड। मैं कहना चाहता हूं आज के सुबह, इस ईस्टर के सुबह आप प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं। आज यीशु मसीह आपको दर्शन दे सकता है, यीशु मसीह आपको छू सकता है। और जिस प्रकार से दो स्त्रियों के जीवन में यीशु मसीह ने एनकाउंटर दिया, और यीशु मसीह को इन्होंने देखा, आज आप और मैं यीशु मसीह का दर्शन को आज प्रभु के भवन में आप पा सकते हैं। हम लोग ने सुंदर आराधना की है और मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया आराधना के समय में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु आज आपके जीवन में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में, वो आपके जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है, जो कार्य यीशु मसीह ने इन दो स्त्रियों के जीवन में और हजारों के जीवन में किया है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, जब पढ़ते हैं मरकुस 16:15 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह ने कहा, और यीशु ने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सुसमाचार देने को कहा, तमाम दुनिया के लोगों को। आज ये सुसमाचार आपके लिए है मेरे भाई बहन, ये सुसमाचार और आपके मेरे लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सुसमाचार क्या है। 1 कुरिन्थी 15:3 और 4 के अनुसार सुसमाचार ये है, मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है। सुसमाचार ये है कि अब यीशु मसीह केवल हमारे पापों के लिए मरा ही नहीं, वो एक बार मर करके वो मरा ही नहीं रहा। यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। सुसमाचार ये है कि यीशु आपके मेरे पापों के लिए, संसार के तमाम लोगों के पापों के लिए वो मरा और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज प्रभु आपको मुझको ये सुसमाचार का प्रकाशन सुसमाचार के द्वारा देना चाहता है। जब पढ़ते हैं 2 तीमुथी 1:10 में, यह कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। ये जो सुसमाचार, इस मसीह कहा, जाओ और सारे जगत के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, जब तक आप विश्वासी होने के नाते सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, तब तक आप और मैं अपने प्रिय लोगों को, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जब तक आप उन्हें ये सुसमाचार नहीं सुनाएंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए केवल अपना खून को नहीं बहाया, केवल वो मरा ही नहीं, केवल वो गाड़ा ही नहीं गया, परंतु वो मृतकों में से जी भी उठा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस सुसमाचार को अपने प्रिय लोगों को बताते हैं, आपके मेरे सुसमाचार बताने के द्वारा ये जो प्रकाशन की बात है, यह क्या कहता है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह के प्रकट होने के द्वारा जो प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। लेट्स रीड इंग्लिश, कहते हैं इंग्लिश में, बट इट हैज नाउ बीन रिवील्ड थ्रू द अपीयरिंग ऑफ आवर सेवियर क्राइस्ट जीसस, हु हैज डिस्ट्रॉयड death and has brought life, immortality to light
थ्रू द गॉस्पेल, सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन और अनंत जीवन के प्रकाशन को वो लाया है। मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई बहन, आज सुसमाचार यीशु मसीह के मारा जाना, उनका गाड़ा जाना और फिर मृत्यु से जी उठना, ये एक सुसमाचार है। ये सुसमाचार मेरे प्रियो आज दुनिया को बदल रहा है। हालेलुया। ये सुसमाचार ने मेरे जीवन को बदला है। ये सुसमाचार ने आज कईयों के जीवन को बदला है। आज सुबह में एक आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था। एक व्यक्ति इंग्लैंड के कैम्ब्रिज कॉलेज में वो पढ़ता था और कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ने की वजह से उन्हें हर होली कम्युनियन सर्विस को भाग लेना होता था और उनको चैपल में जाना होता था, जाते थे। लेकिन केवल उसके द्वारा कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ईस्टर का सुबह एक दिन, ईस्टर के मॉर्निंग में उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ उनका मुठभेड़ हो गया। जिस तरह स्त्रियों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, ईस्टर के सुबह चैपल में परमेश्वर की आराधना करते हुए उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया। वो कहता है कि उस दिन के बाद वो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद इस व्यक्ति ने इस मसीह के बारे में हर किताब को पढ़ी, उसने पूरी बाइबल को पढ़ा, उसने उसके जीवन पूरी तरह से अपसाइड डाउन बदल गया। ब्रदर सिस्टर, मैं कहना चाहता हूं ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार के द्वारा ही यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन को आपके मेरे लिए कमाया है वो प्रकट होता है ये सुसमाचार के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और इस सुसमाचार के द्वारा ही प्रकट किया जाता है कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, जिस मृत्यु ने आज पूरे मानव जाति को पकड़ के रखा है। लोगों में एक ही डर, एक ही भय है, वो है मृत्यु का डर है ब्रदर्स। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा उस डर से आज इंसान को, विश्वास करने वालों को छुड़ाया है, जो सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया जाता है। इब्रानी 2:14 में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के यानी कि बच्चे लोग मांस और लहू के भागी होते, यानी कि शरीर में जन्म लेते हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी कि जिस तरह से मनुष्य हम लोग इस शरीर और मांस में पैदा हुए, इसलिए आपको मुझको शरीर में मांस, शरीर और इस मांस में पैदा होने वालों के उद्धार और मुक्ति करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर वो भी मनुष्य रूप धारण करके जन्म लिया। कहता है आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा? इसलिए क्योंकि ये हम मानव जाति है, जो शरीर में जब पैदा होते हैं, हम लोगों को मृत्यु के भय ने बांध कर रखा था। मृत्यु के भय ने बांध कर रखा था। और हम शरीर में रहने वाले लोगों को उस मृत्यु की भय से छुड़ाने के लिए वो स्वयं भी शरीर में पैदा हुए, शरीर में, उस शरीर में आ गया, ताकि मृत्यु के द्वारा शरीर में आकर क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसे, यानी कि शैतान को, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरे भाई बहन, क्रूस और इस मसीह के पुनरुत्थान ने शैतान को खत्म कर दिया है। शैतान के शक्तियों को आपके मेरे जीवन से नाश कर दिया है। ब्रदर सिस्टर, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने इस मसीह को विश्वास किया है, अगर आपके जीवन इस मसीह आज है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके मेरे ऊपर से उस मृत्यु की शक्ति को, मृत्यु के भय को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया।
I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. You see, यीशु मसीह जो आपके मेरे पापों के लिए मर गया और वो जीवित हो गया, मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच में यीशु मसीह ने शैतान के हाथों से उस कुंजी को छीन लिया। मेरे भाई बहन, सारा अधिकार जो कभी हमारे पूर्वज आदम ने शैतान के हाथों बेच डाला था, उसे यीशु मसीह ने छीन लिया। जब यीशु मसीह का देख, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है, यानी कि शैतान के हाथों से, जिस शैतान ने आप पर, मुझ पर, मनुष्य जाति पर हजारों वर्ष अधिकार किया, उस अधिकार को यीशु मसीह ने छीन लिया है वास्तव में। हालेलुया। और बाद में यीशु मसीह ने क्या कहा कलीसिया को कि मैंने तुम्हें कुंजियां दी है। हालेलुया। जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यानी कि जो अधिकार शैतान के हाथ में था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा छीन करके उस अधिकार को, कुंजियां, उस चाबी अधिकार को यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। और जब कलीसिया सुसमाचार को शेयर करती है, जब कलीसिया सुसमाचार का घोषणा करती है, पता क्या होता है? तब लोग उद्धार और मुक्ति को पाते हैं। हालेलुया। सुसमाचार के बगैर उद्धार नहीं है, सुसमाचार के बगैर उद्धार और मुक्ति नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। इसमें ब्रदर सिस्टर, यीशु मसीह ने उस कुंजियां को अपने हाथ में ले लिया है और आज हम आपको, मुझको, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। क्यों? जरा मैं बताऊं आपको क्यों यीशु मसीह का बलिदान होना क्या जरूरी था। यीशु मसीह को क्रूस पर मरना जरूरी क्या था? वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो आज्ञा करते, वो बोलते, वो हो जाता। क्यों परमेश्वर होने के बावजूद यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा? इब्रानी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ, इब्रानी 9:22 में, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। मेरे भाई बहन, जब तक आप और मैं एक निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध ना किए जाएं, आपका मेरा पाप का क्षमा नहीं है। धर्मशास्त्र बाइबल बताती है कि आपका मेरा उद्धार और मुक्ति हमारे भले काम करने के द्वारा, हमारे धर्म कर्म करने के द्वारा नहीं होता है। आपका मेरा चर्च में जन्म लेने के द्वारा, किसी पवित्र व्यक्ति घर में पैदा होने के द्वारा आपका मेरा उद्धार नहीं होता है। आपका मेरा पापों की क्षमा हमारे धर्म कर्म के द्वारा नहीं होता है, हमारे गरीबों को दान दक्षिणा देने के द्वारा नहीं होता है, अपने शरीर को यातना देने के द्वारा नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आपको, मुझको अपने लहू से धोने के लिए, अपने लहू से हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा। इब्रानी 10:4 कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, पशुओं का लहू आपके मेरे पापों को दूर नहीं कर सकता है। पुराने समय में पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता था। कब तक? जब तक यीशु मसीह क्रूस पर आकर मरा नहीं। हम लोगों ने शुक्रवार को सुना यीशु मसीह के अंतिम 7 बानी में, एक बानी में यीशु मसीह कहा, अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? सारे आपके मेरे उद्धार के कार्य पूरा हो गया है। यीशु मसीह के आगमन तक मंदिर में हर दिन वहां पर बलिदान का काम होता था। लोगों को अपने पाप के बदले वहां पशुओं को लाना होता था। जिस पशु को लाए उसके सर पर हाथ रखा जाता था और उसके बाद उस पशु को वध किया जाता था, उसका लहू वेदी पर छिड़काया जाता था। उस व्यक्ति के बिहाल में ये पशु मरा करके, वो फॉर द टाइम बीइंग था, वो
लेकिन जब सिद्ध मेमना आया, वो सारा बलिदान का प्रथा, सारे बलिदान का काम पूरा हो गया। वो इस मसीह ने कहा अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हर व्यक्ति का पाप का उद्धार का काम पूरा हो गया है। इस मसीह के बाद अब दूसरा बलिदान बचा नहीं है। अब आपको मुझको बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इब्रानी 9:26 में लिखा हुआ है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। एक ही बार युग के अंत में खुद प्रकट हुआ और अपने आप को बलिदान करके आपका मेरा पाप दूर कर दिया। ब्रदर सिस्टर, अब आपको मुझको हमारे पापों से क्षमा पाने के लिए, उद्धार और मुक्ति पाने के लिए अब आपको मुझको दूसरा बलिदान नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने एक ही बार हमेशा के लिए सारे मानव जाति के लिए बलिदान होकर के आपको मुझको उद्धार का हमारा उद्धार का उन्होंने पूरा कर दिया है। इब्रानी 10:10 कहता है, यीशु ने एक बार हमेशा के लिए बलिदान दिया ताकि हमारे पाप सदा के लिए मिट जाए। अब देखिए मनुष्य की अवस्था क्या थी। आज भी कितने सारे मनुष्य किस हालत, उनकी दशा क्या है। बाइबल कहती इफिसी 2:1 में, सुनिएगा ध्यान से, यह सुसमाचार है हम सब के लिए, जिस सुसमाचार से हमारा उद्धार और मुक्ति होता है। यह कहता है हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहती है as for you were dead in your transgression and sins। आप और मैं अपने पाप अपराधों में मरे हुए थे। ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है मेरे भाई बहन, ये मृत्यु एक आत्मिक मृत्यु है। ये स्पिरिचुअल डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। संसार में जो भी पैदा होता है वो आत्मा में मरा हुआ हालत में जन्म लेता है। ये आज हम मनुष्य जाति की ये स्थिति है। हर व्यक्ति जो संसार में पैदा होता है, चाहे वो व्यक्ति किसी पादरी घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, वो व्यक्ति, वो बच्चे की आत्मा मरी हुई हालत में होती है। वो व्यक्ति स्पिरिचुअली मरा हुआ हालत में जन्म लेता है। कैसे? यशायाह 59:2 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों ने, मनुष्य के अधर्म के कामों ने परमेश्वर से आपको मुझको अलग कर दिया है। ये जो अलगाव है ना परमेश्वर से मनुष्य जाति का, इस अलगाव को बाइबल धर्मशास्त्र आत्मिक मृत्यु कहती है। पाप ने आपको, मुझको, मनुष्य को परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता से अलग कर दिया है। वो सेपरेशन स्पिरिचुअल डेथ है, स्पिरिचुअल डेथ है वो। रोमी 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये मनुष्य जाति की स्थिति है। आप और मैं पाप करके पापी नहीं होते हैं, लेकिन हम पापी होने के कारण पाप करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वो व्यक्ति वंचित हो गया है। और इसलिए मनुष्य जाति आत्मिक रूप से मरा हुआ है। इस बाइबल कहती है इफिसी 2:1 में, हम सब अपने पाप अपराधों में मरे हुए से थे। कहां मरे हुए थे? आत्मा में, शरीर में नहीं, प्राण में नहीं, आत्मा में मरे हुए थे। एक बात याद कीजिएगा, हम मनुष्य जाति 3 फैकल्टी के द्वारा बने हुए। अगर आप देखेंगे पहला थिस्सलुनी 5:23 में, कैन वी हैव इट देयर, 1 थिस्सलुनी 5:23, यह कहता है कि जिस तरह से आप पर मैं, यह कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। देख रहे हैं, आत्मा, प्राण, देह, हम इन तीन चीजों के द्वारा हम लोग हैं। आप आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है
और मैं शरीर में मैं रहता हूं। जब बाइबल कहती है हम अपने पाप अपराध में मरे हुए थे, वो हमारे शरीर की बात नहीं है, वो हमारी प्राण की बात नहीं है, वो हमारी आत्मा की बात है। हम आत्मा में मरे हुए हैं। आत्मा में मरे हुए होने के कारण से मैं परमेश्वर के साथ संबंध नहीं कर सकता। जब तक एक व्यक्ति का उद्धार मुक्ति नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ वो बातचीत नहीं कर सकता, संगति नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की नहीं सुन सकता है, वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है। आप शरीर में प्राण से आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। आपको मुझको आत्मा में नया जीवन जीना, नया जीवन प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में आज आपको मुझको अनंत जीवन या नया जीवन मिलता है। इफिसी 2:5 कहता है, इफिसी 2:5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया, मसीह ने हमें जिलाया। मेरे भाई बहन, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह में वो व्यक्ति आत्मा में जिलाया जाता है। हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया, वो व्यक्ति आत्मा में जिलाया गया है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही यीशु मसीह आज आपको मुझको आत्मिक रूप से, हमारे आत्मिक मृत्यु से वो आपको मुझको जिलाता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज जितने लोग आत्मा में मरे हुए हैं, आज उनके लिए पुनरुत्थान का दिन हो सकता है। जितने लोग आज आत्मा में मरे हुए प्रभु को नहीं जानते हैं, जिसने यीशु ग्रहण नहीं किया है, वो व्यक्ति आज यीशु को ग्रहण करके, जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा, वे आप आत्मा में पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आपका आत्मा जिलाया जा सकता है। बाइबल कहती है He made us alive। यीशु मसीह ने आपको मुझको जीवित कर दिया। उन्होंने आपको मुझको अलाइव कर दिया। उन्होंने आपको मुझको जीवित कर दिया है। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, वो जीवन देने वाला आत्मा है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15:45 में लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थी 15:45 में जरा देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा वचन है। आप 15:45 ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, इंसान पहला आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम यीशु मसीह वो जीवनदायक आत्मा बना। सो इट रिटर्न द फर्स्ट मैन आदम became a living being, the last Adam a life giving spirit। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह आज जीवन देने वाला आत्मा बना है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति इस मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति के जो आत्मा जब मरा हुआ होता है, वो आत्मा जीवित की जाती है, वो आत्मा जिलाई जाती है, क्योंकि आपने मैंने जीवनदायक आत्मा को ग्रहण किया है। जब एक व्यक्ति जीवनदायक आत्मा जो यीशु मसीह है, जो आपके मेरे पापों के लिए मारा गया और वो गाड़ा गया और वो जी उठा, वो जीवनदायक आत्मा को जब आप ग्रहण करते हैं, वो आत्मा आपके मेरे मरे हुए कुछ बाइबल कहती है कि तुम अपने पाप अपराध मरे हुए थे, उस आत्मा को ये जीवनदायक आत्मा जीवित कर देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। समझ रहे हैं आप? 1 कुरिन्थी 15:22 में लिखा हुआ है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। फर्स्ट आदम बिकेम लिविंग बीइंग। वो जीवित प्राणी बना, वो जीवित प्राणी मरता है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में
विश्वास करता है वो मृत्यु से जिलाया जाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह आया ताकि वो आपके, मेरे, हमारे आत्मिक व्यक्ति, हमारे मरे हुए व्यक्ति को, मैं कहता है मैं जो मरा हुआ होता है आत्मा में, जिसके वजह से वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान सकता, अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचान सकता, और उस हालत में मैं किसी को भी मैं अपना उद्धारकर्ता कह बैठता हूं। जब मेरी आत्मा मरी हुई हालत में है, मेरी आत्मिक आंखें अंधी हो गई है, मुझे सूझता नहीं है, मुझे पता नहीं चलता क्या क्या है, तब मैं कुछ भी विश्वास कर सकता हूं। इसलिए वहां पर उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही यीशु मसीह ने क्या किया है मनुष्य जाति के लिए वो प्रकट किया जाता है। ये सुसमाचार है। इस सुसमाचार प्रचार के द्वारा आपको, मुझको मालूम होता है कि मसीह ने आपके उद्धार और मुक्ति के लिए अपना कार्य को पूरा कर दिया है, और आपके अंदर जो आत्मा, मरी हुई आत्मा है, वो आत्मा को, जीवनदायक आत्मा यीशु मसीह आपके जीवन में आते ही आपके मरी हुई आत्मा को वो जीवित कर देता है, ताकि आप स्वयं भी यीशु मसीह को पहचान सके। इसलिए अब मसीह, जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, वो व्यक्ति सब मसीह में जिलाए जाते हैं। मेरे भाई बहन, मसीह में जीवित होने का मतलब क्या है? आपकी आत्मा का जीवित होना, और उस जीवित आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ आपकी आत्मा मेल मिलाप कर सकती है, फेलोशिप कर सकती है, कैन हैव कम्युनियन, कैन हैव फेलोशिप, कैन नो गॉड व्हेन योर स्पिरिट इज मेड अलाइव। जब आपकी आत्मा जीवित की गई है। यूहन्ना 5:21 में कहता है, क्योंकि जैसे पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, यीशु मसीह में हर वो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति जिलाया जाता है, क्योंकि अब यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना है। यूहन्ना 11:25 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, अब कहता है जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो रिजरेक्शन है, यीशु मसीह ही वो पुनरुत्थित प्रभु है, और यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो मर कर भी वो जीवित रहता है। मेरे भाई बहन, यीशु में जीवन है। सुसमाचार ये है आज कि यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन को प्राप्त करता है। यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और सुसमाचार के अंत में मैं बताना चाहता हूं मैं आपसे कि आप उद्धार मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रोमी 10:9-10 में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी कि स्वीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि क्या हो रहा है? इफ यू डिक्लेयर विद योर माउथ जीसस इज लॉर्ड and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. किनकि यदि तिमीले यीशुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गरे भने तिम्रो उद्धार हुनेछ।
कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर से मरे हुए में से जिलाया तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या, आप क्या यहाँ पर इसके द्वारा आप और मैं क्या कर रहे होते हैं? आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को आपके मेरे पापों को उठाने के लिए, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर हमेशा के लिए, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए क्रूस पर वो मारा गया। आपके मेरे पाप, अपराध, हमारे शर्म, लज्जा, हमारे बीमार, सब कुछ को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु, तूने मेरी जगह क्रूस पर ले ली है। जो पाप मैंने किया, मेरे पापों के लिए तू मारा गया प्रभु। मेरे अपराधों को लेकर तू मारा गया प्रभु। मेरे सारे गंदे विचारों के लिए तेरे सर पर कांटों के वो लंबे लंबे कांटे का वो ताज पहनाया गया प्रभु। तेरे हाथों में बड़े बड़े कीले ठोके गए, तेरे पैरों में बड़े बड़े कीले ठोके गए, वो सब मेरे लिए था प्रभु। आप अपने आप को क्रूस पर देखते कि वो क्रूस दरअसल आपकी जगह थी, वो मेरी जगह थी, वो मेरी मृत्यु थी। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने क्या पढ़ा कि हम सारे मनुष्य जाति पापी हैं और हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को लेकर के। प्रभु तूने मेरी जगह को ले ली है। आप विश्वास करते, मैं विश्वास करता हूं। और प्रभु तू मारा गया, तू घारा गया, और लेकिन तुझे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। आप और मैं रोमी 10:9 को घोषणा करते हुए ये सारी बातों का विश्वास कर रहे कि प्रभु वो जगह मेरे लिए थी, तूने मेरी जगह को ले ली है, तू मेरे लिए बलिदान बन करके आया। और जब ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है आपका मेरा उद्धार होता है। आपका मेरा उद्धार अब धर्म कर्म के काम करने के द्वारा नहीं होता है। जरा वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। यशायाह 64:4 में लिखा हुआ है कि आपका मेरा, अगर आपका मेरा भरोसा हमारे धर्म कर्म के कामों पर है, तो एक पापी व्यक्ति जो धर्म कर्म करता है, वो धर्म कर्म परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? यहाँ कहता है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। ये है हमारे धर्म कर्म के काम। अगर एक व्यक्ति उद्धार पाया ही नहीं है और हमारे पापी जीवन के हालात में जो धर्म कर्म काम करते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। नेपाली में लेखेको छ हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा झैं छन् हरे, फोहोर लुगा थाङ्ना झैं छन् हरे भन्दछ। हाम्रो धर्म कसको यो जसले उद्धार र मुक्ति पाएकै छैन, उद्धार र मुक्ति प्रभुलाई नचिनिकन जसले धर्म कर्ममा घमण्ड गर्छ, गर्व गर्छ, उसको धर्म कर्म चाहिँ यो परमेश्वरको दृष्टिमा फोहोर झुत्रा झैं छन् हरे भन्दछ। ये सब हमारे धर्म कर्म काम सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ती की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। ये हमारे धर्म कर्म के काम है परमेश्वर की दृष्टि में। मेरे भाई बहन, जब आप रोमी 10:9 को आप बोलते हैं, जब आप मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों को लेकर के वो मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तुम्हें उद्धार मिलता है। इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को यीशु की मृत्यु में आप एक कर रहे हैं। आप मान रहे कि प्रभु हाँ मैं पापी हूं और यीशु मसीह ने मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया, इसलिए अब मुझे भी मेरे पापों के लिए दंडित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपको मुझको उद्धार मिलता है। जब तक आप अपने
आपके पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, इस बात को आप कन्फेस नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आपको उद्धार नहीं मिलता है। क्यों रोमी 10:9 इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस प्रार्थना, इस घोषणा के द्वारा आप मान रहे हैं कि हाँ मैं पापी हूं और यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया है, इसलिए अब मैं ईश्वर के धार्मिकता से मैं धर्मी किया गया हूं। हालेलुया। अब मुझे यीशु मसीह की तरह क्रूस पर टांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे मेरे पापों के कारण दंडित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे मेरे पाप के कारण नरक में, जहां आपकी आग कभी बुझती नहीं है, मुझे वहां जाना नहीं है। आप रोमी 10:9 के अनुसार जब घोषणा करते हैं, आप अपने आप को यीशु की जगह पर देखते हैं और कहते हैं कि यीशु तूने मेरी जगह को ले ली है, धन्यवाद। और जिस दिन आपने अपने पापों को मान लिया और कहा कि यीशु तूने मेरे पापों को लेकर, मेरे अपराधों को लेकर, मेरे बीमारियों को लेकर, मेरे गरीबी, मेरे श्राप, सब कुछ को तूने लेकर क्रूस पर तू मर गया, तू गाड़ा गया और फिर तुझे परमेश्वर ने जिलाया, आपको प्रभु उसी क्षण उद्धार देता है। हालेलुया। 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी होने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं ना मैं प्रभु यीशु मसीह पर, हाँ मैं विश्वास करता हूं ना प्रभु यीशु मसीह पर। आपके विश्वास से ही आप उद्धार नहीं पाएंगे। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, तब आपका विश्वास आपको धर्मी ठहराता है, लेकिन आपको उद्धार नहीं होता है। धर्मी ठहरना एक बात है, उद्धार पाना दूसरी। उद्धार का मतलब क्या है? आपको पाप से छुटकारा मिलना, आपको अपने पाप और छुटकारा मिलना, वो उद्धार है, वो सैल्वेशन है। यू आर गेटिंग रिडेम्पशन फ्रॉम द सिंफुल लाइफ, यू सी। सो मेरे भाई मैं कहना क्या चाहता हूं कि उद्धार कैसे पाएंगे आप? सरल विश्वास के द्वारा। सरल विश्वास को आप अपने मुंह से घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं तुझे अपना प्रभु मानता हूं, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानता हूं और मैं अंगीकार करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तुझे परमेश्वर ने मृत्यु में से जिलाया। बाइबल कहती है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सिंपल सी बात, सरल सी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने आज हम मनुष्य जाति का उद्धार के जो मार्ग है बहुत ही आसान बना दिया। पता क्यों? क्योंकि आप और मैं अपने आप से कभी उद्धार नहीं पा सकते थे। बाइबल कहती है कोई भी अपने प्राण को नहीं बचा सकता है। कोई भाई अपने दूसरे भाई के प्राण के मोल को नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर को संसार में आना पड़ा आपके मेरे पापों को लेकर क्रूस में मारे जाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो आपसे प्रेम करता। बाइबल में क्या कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। क्यों? ताकि वो आपके पाप, आपके अपराधों को लेकर क्रूस पर मर जाए, आपके श्रापों को लेकर क्रूस पर मर जाए, ताकि आपको उद्धार मुक्ति मिले। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, जॉन 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। किसे? जो उस पर विश्वास करता है। Yet to all who did receive him,
to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाममाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान होने अधिकार दिनुभयो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किसे? उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे भाई बहन, जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, आप धर्मी ठहरते हैं और आप परमेश्वर की निज संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जिसके लिए आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, हम केवल विश्वास करते हैं। और आपको पता है, इस सरल विश्वास, छोटी सी प्रार्थना ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। संसार भर में लाखों लोगों के जीवन बदला है। नोटोरियस बदमाश लोग इस सरल विश्वास और प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन पूरी तरह से अपसाइड डाउन बदल गया है ब्रदर सिस्टर। क्योंकि यीशु मसीह ने वो अद्भुत काम किया। क्योंकि ईस्टर का दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो अब आपके मेरे आत्मा को, हम जो मरे हुए आत्मा में हैं, हमें वो जिला सके। अब यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु मसीह आज हर व्यक्ति को अपने पास बुला रहा है। आप कोई भी क्यों नहीं है, आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी हालात कुछ भी क्यों ना हो, मेरे भाई बहन, अगर आज आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस प्रचार के द्वारा यीशु मसीह आपको बुला रहा है। जो भी इस प्रचार को आप ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं या सुनेंगे, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। वो आपको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपको उद्धार और मुक्ति देना चाहता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह आपको, मुझको उद्धार और मुक्ति, अपने संतान होने के साथ साथ वो आपको, मुझको इस संसार में अद्भुत शांति देना चाहता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। क्या आज आपको शांति चाहिए? ये शांति अलग शांति है। ये शांति संसार की भौतिक चीजों को पाने के द्वारा मिलने वाली वो शांति, वो बात नहीं है। ये शांति आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, इस शांति के द्वारा प्रभु आपके मन मस्तिष्क को, आपके हृदय को विचलित होने से, भयभीत होने से, तनावग्रस्त होने से, ये शांति से प्रभु आपके हृदय मन मस्तिष्क को प्रभु में सुरक्षित रखता है। वो शांति, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें द पीस आई लिव विद यू, माई पीस आई गिव यू, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे। मेरे भाई बहन, क्या आपको ये शांति चाहिए? क्या आपको ये शांति चाहिए ब्रदर सिस्टर? ये शांति प्रभु आपको देना चाहता है। वो आपको बुला रहा है। वो आपको उद्धार और मुक्ति देना चाहता है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। वो आपको नया जीवन, अनंत जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ, आप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ आप संगति करें। वो आपको अपने पास बुलाता है। वो आपको अपनी शांति देना चाहता है। वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। और प्रभु आपको आनंद देना चाहता है। अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 15:11 में, यह कहता है कि प्रभु आपको अपना आनंद देता है। कैन यू हैव दैट वर्ड? यह कहता है,
मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु आपको अपने शांति देना चाहता है, प्रभु आपको अपना आनंद देना चाहता है। मेरे भाई बहन, आज ईस्टर का दिन जैसे यीशु मरे हुए में से जी उठा, वो आपकी आत्मा को जीवित करना चाहता है, या मैं कहूँ वो आपको जीवित करना चाहता है। वो आपको पाप से, हर निराशा से, आपको आत्मिक मृत्यु से उठाकर आपको नया जीवन देना चाहता है। आइए अपने पैर में